टी हार्व एकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में कहते हैं, आप मुझे अपना 5 मिनट दीजिए, मैं बता दूंगा कि फ्यूचर में आपके पास कितनी दौलत होगी। क्या आपने सुना है कुछ लोगों के पास ढेर सारा पैसा होता है लेकिन वे उसे गंवा देते हैं। एक रिसर्च बताती है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितना ज्यादा धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर लोग बैंकरप्ट हो जाते हैं। इसके अपोजिट जितने भी सेल्फ मेड मिलेनियर होते हैं वे अपना पैसा गंवा देने के बाद भी बहुत कम समय में सिर्फ उसे वापस ही नहीं पा लेते हैं बल्कि उससे ज्यादा कमा लेते हैं। यह सब उनका मिलेनियर या बिलियनियर माइंड करता है। TFAR यानी कि थॉट्स, फीलिंग और एक्शन ही सारे रिजल्ट्स देते हैं। आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट उस प्रोग्रामिंग से बनता है जो आपको पास्ट में मिली है, खास तौर पर बचपन में। इस प्रोग्रामिंग के मेन सोर्स फैमिली मेंबर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, टीचर, मीडिया एक्सेट्रा होते हैं। बचपन से हर बच्चे को सिखाया जाता है कि वेल्थ के बारे में कैसे सोचा और काम किया जाए। यही सीखी गई बातें उसकी कंडीशनिंग कर देती हैं और उसे एक सांचे में ढाल देती हैं, जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस बन जाती है जो लाइफ टाइम चलती रहती है, जब तक कि इंटरफेयर करके माइंड की जो वेल्थ की फाइल्स हैं उनको चेंज ना किया जाए। हमने पहले जो TFAR के बारे में बताया उसे रिवाइज करके अब PTFAR कर लें, यानी कि आपके मन में जो विचार आते हैं वो आपकी प्रोग्रामिंग से आते हैं। इसलिए पर्सनल कंप्यूटर की तरह आपको भी अपनी प्रोग्रामिंग बदलकर अपने रिजल्ट्स को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। हमारे माइंड की कंडीशनिंग 3 प्रकार से की गई है: वर्बल प्रोग्रामिंग, मॉडलिंग, स्पेसिफिक इवेंट्स। वर्बल प्रोग्रामिंग, बड़े होते टाइम आपने वेल्थ और रिच लोगों के बारे में इस प्रकार के वाक्य जरूर सुने होंगे: पैसा ही सारी बुराइयों की जड़ है, अमीर लोग लालची होते हैं, पैसे कमाने के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है, पैसा पेड़ पर नहीं उगता है, पैसा खुशी नहीं खरीद सकता है, हर कोई अमीर नहीं बन सकता है। यह सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के ब्लूप्रिंट में सेव रहता है जो आपके फाइनेंशियल लाइफ को चला रहा है। मॉडलिंग, जिस दूसरे तरीके से हमें कंडीशन किया जाता है वह मॉडलिंग है। जब आप बड़े हो रहे थे तब पैसों के मामले में आपके पेरेंट्स कैसे थे? क्या उनमें से किसी ने अपने धन का प्रबंधन अच्छे से किया था? वे फिजूल खर्ची थे या मितव्ययी? वे इंटेलिजेंट इन्वेस्टर थे या इन्वेस्ट ही नहीं करते थे? आपके परिवार में पैसा आसानी से आता था या फिर इसके लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता था? या इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? शायद बंदर जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। हम इंसान भी ज्यादा पीछे नहीं है, बचपन में हम हर चीज अनुसरण से ही सीखते हैं। स्पेसिफिक इवेंट्स, ये हमारी कंडीशनिंग का तीसरा सबसे बुनियादी तरीका है। बचपन में वेल्थ और रिच लोगों के बारे में आपके अनुभव कैसे थे, क्योंकि ये धारणाओं और भ्रमों को आकार देते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप जी रहे हैं। आर्थर की वाइफ जब 8 साल की थी वो अपने माँ से आइसक्रीम खाने के पैसे मांगती थी तो उसकी माँ उससे कहती थी, मेरे पास पैसे नहीं है, जाकर अपने डैडी से मांग लो। फिर जब वो अपने डैडी से पैसे मांगती थी तो उसे पैसे मिल जाते थे। उसके सबकॉन्शियस माइंड में यह बात तय हो गई थी, सारे पैसे मर्दों के पास होते हैं। शादी के बाद भी वो अपने पास एक पैसा नहीं रखती थी। उसके पास जो भी पैसा होता था सारा स्पेंड कर देती थी, जिसको लेकर आर्थर से उसकी लड़ाई भी होती थी। फिर आर्थर ने उसके धन के ब्लूप्रिंट की पुरानी फाइल को हटाकर उसमें दौलत की नई फाइल अपलोड कर दी। धन के नए ब्लूप्रिंट की वजह से उसका रिश्ता खुशहाल हो गया। अब मैं आपको सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक से दौलत के उन 17 रूल्स में 7 रूल्स के बारे में बताऊंगा जिनकी हेल्प से आप अपने धन के पुराने ब्लूप्रिंट को बदलकर दौलत के खेल में चैंपियन बन सकते हैं। रूल नंबर 1, अमीर लोग मानते हैं मैं अपनी जिंदगी खुद बनाता हूँ, गरीब लोग मानते हैं जिंदगी में मेरे साथ घटनाएं होती हैं। आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ के स्टीयरिंग व्हील पर बैठे हुए हैं, आपको इस पर पूरा कंट्रोल करना होगा। गरीब लोग विक्टिम का रोल निभाते हैं और ये लोग अक्सर खुद को बोलते हैं मैं बेचारा, और वे पूरी लाइफ बेचारे ही बने रहते हैं। वे रिच क्यों नहीं बन पाते हैं? इस बात पर ज्यादातर विक्टिम दोष मढ़ा करते हैं। वे इकोनॉमी को दोष देते हैं, गवर्नमेंट को दोष देते हैं, शेयर मार्केट को दोष देते हैं, अपने एम्प्लॉय को दोष देते हैं। अगर विक्टिम दूसरों पर दोष नहीं मढ़ रहा है तो वह खुद को सही ठहराते हुए बात करेगा। पैसा सचमुच इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कोई चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आपके पास आएगी भी नहीं। शिकायत करना सबसे बुरी चीज है। क्या आपने कभी गौर किया है? शिकायत करने वालों की जिंदगी आमतौर पर बहुत मुश्किल होती है। उन्हें ऐसा लगता है जो भी गलत हो रहा है वह सिर्फ उनके साथ हो रहा है। जहां तक हो शिकायत करने वालों से दूर रहें। दोष देना, खुद को सही ठहराना और शिकायत करना मेडिसिन की तरह होता है जो असफलता के स्ट्रेस को कम करती है। रिच लोग कभी भी विक्टिम की भूमिका नहीं निभाते। अब टाइम आ गया है आपको अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करके यह एक्सेप्ट करने का कि आप अपनी लाइफ में हर चीज का निर्माण करते हैं और उस चीज का भी जो आपकी लाइफ में नहीं है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, अपनी फाइनेंशियल सक्सेस के लेवल का निर्माण मैं खुद करता हूँ। रूल नंबर 2, रिच लोग रिच बनने के लिए समर्पित होते हैं, गरीब लोग रिच बनना चाहते हैं। अगर आप लोगों से पूछेंगे क्या वे रिच बनना चाहते हैं तो मोस्टली पीपल यही कहेंगे हाँ वे रिच बनना चाहते हैं, लेकिन रियली में वे रिच बनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में वेल्थ की बहुत ही निगेटिव फाइल्स हैं जो उनसे कहती है कि अमीर बनने में कुछ गलत है। रिच बनने से जुड़ी कुछ निगेटिव बातें हैं, जैसे अगर मैं वेल्दी होने के बाद अपनी दौलत गंवा दूंगा तो लोग मुझे असफल समझेंगे, मुझे अपना बहुत सा पैसा गवर्नमेंट को टैक्स के रूप में देना होगा, मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा, मुझे लूटा जा सकता है, मुझे इतने सारे पैसों को मैनेज करना पड़ेगा, और ये लिस्ट बढ़ती चली जाती है। रिच बनने के 3 लेवल हैं। पहला लेवल है
मैं रिच बनना चाहता हूँ, लेकिन चाहने से हमेशा वह चीज नहीं मिल जाती है। बिलियनों लोग रिच बनना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही रिच बन पाते हैं। दूसरा लेवल है, मैं रिच बनने का डिसीजन लेता हूँ। डिसीजन किसी भी अन्य ऑप्शन को खत्म कर देता है। चुनना बेहतर तो है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ नहीं। तीसरा लेवल है, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। समर्पण का मतलब होता है पूरी तरह जुट जाना। वेल्थ हासिल करने के लिए हर काम में अपना 100% देना। कोई बहाना नहीं, कोई अगर मगर नहीं, बस एक ही ऑप्शन, या तो मैं अमीर बनूंगा या इस कोशिश में मर जाऊंगा। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर बनने के लिए समर्पित हूँ। रूल नंबर 3, अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में एक व्यक्ति की डाउनलाइन में 10 लोग हैं और दूसरे व्यक्ति की डाउनलाइन में 10,000 व्यक्ति हैं। क्या उनकी इनकम में डिफरेंस होगा? जरूर होगा, और बहुत ज्यादा होगा। आप अपनी लाइफ को किस प्रकार से जीना चाहते हैं? आप दौलत के खेल को मेजर लीग में खेलना चाहते हैं या माइनर लीग में? ज्यादातर लोग माइनर लीग में ही खेलना चाहेंगे, क्योंकि वे फेलियर से बुरी तरह डरते हैं। वे खुद को छोटा महसूस करते हैं। सच्चे अर्थों में अगर आप रिच बनना चाहते हैं तो आपको दूसरे लोगों की लाइफ में भी योगदान देना पड़ेगा। आप जितने ज्यादा लोगों की हेल्प करोगे, आप उतने ही ज्यादा समृद्ध बनते जाओगे, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली और फाइनेंशियली भी। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बड़ा सोचता हूँ, मैं हजारों लोगों की सहायता करने का चुनाव करता हूँ। रूल नंबर 4, अमीर लोग अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, गरीब लोग बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पुअर लोग लगातार फेलियर के बारे में सोचते रहते हैं। उन्हें खुद पर और अपनी एबिलिटी पर भरोसा नहीं होता है। वे सोचते हैं कि अगर स्थिति गड़बड़ हो गई तो वे तबाह हो जाएंगे। क्योंकि वे हमेशा बाधाओं पर फोकस करते हैं, इसलिए वे रिस्क नहीं लेते हैं। दूसरी तरफ रिच लोग लगातार अपॉर्चुनिटी की ओर देखते हैं। वे रिस्क लेने के इच्छुक होते हैं। उन्हें खुद पर इतना यकीन होता है कि अगर उनके साथ बुरे से बुरा भी हो जाए तब भी वो अपनी दौलत वापस पा सकते हैं। गरीब लोग दावा करते हैं कि वह अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन आमतौर पर वह प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे होते हैं। वे हफ्तों, महीनों और यहाँ तक कि सालों तक हूँ हाँ करते रहते हैं और तब तक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती है। बल्कि रिच लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं और उसे लपक कर पकड़ लेते हैं और पहले से ज्यादा अमीर बन जाते हैं। आधार अपने कोर्स में एक सिद्धांत सिखाते हैं, तैयार रहो, गोली चलाओ, निशाना साधो। इसका मतलब है कि आप कम समय में जितनी अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं कर लें, फिर वर्क करें और रास्ते में उसमें सुधार करते जाएं। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं बाधाओं के बजाय अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता हूँ, मैं तैयार होता हूँ, मैं गोली चलाता हूँ, मैं निशाना साधता हूँ। रूल नंबर 5, अमीर लोग अमीर और सफल लोगों की प्रशंसा करते हैं, गरीब लोग अमीर और सफल लोगों से द्वेष रखते हैं। अगर आप रिच लोगों को बुरा समझते हैं और खुद रिच बनना चाहते हैं तो आप कभी रिच बन ही नहीं सकते। आप वैसे व्यक्ति कैसे बन सकते हैं जिससे आप खुद नफरत करते हैं? गरीब लोग मानते हैं कि अमीर लोगों के कारण ही वह गरीब हैं, उन्होंने उनका सारा पैसा हड़प लिया है। अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा पैसा है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेईमान या धोखेबाज है। अमेरिका के 100 अमीर लोगों में से 98 ईमानदार हैं, क्योंकि वह महान काम करते हैं। वो अपने साथ बहुत से लोगों को काम देते हैं। हम लोगों ने उन लोगों के बारे में भी सुना है जिन्होंने बेईमानी से करोड़ों रुपए कमाए हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसे आशीष दें। अगर आप किसी के सुंदर घर, सुंदर कार और प्रेमपूर्ण परिवार को देखें तो उस व्यक्ति के घर, कार और परिवार के साथ साथ उस व्यक्ति को भी आशीष दें। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अमीर लोगों की प्रशंसा करता हूँ, उन्हें आशीष देता हूँ, उनसे प्यार करता हूँ और अब मैं इन्हीं अमीर लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ। रूल नंबर 6, अमीर लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं, गरीब लोग अपनी इनकम पर फोकस करते हैं। हमारी सोसाइटी में लोग आमतौर पर यह सवाल पूछते हैं कि आपकी इनकम कितनी है। आप यह सवाल बहुत कम सुनते होंगे कि आपकी नेटवर्थ कितनी है। नेटवर्थ की बात अमीरों के कंट्री क्लब में होती है। दौलत का सच्चा पैमाना इनकम नहीं बल्कि नेटवर्थ है और यह हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। नेटवर्थ के 4 तत्व हैं, इनकम, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, सिंप्लीफिकेशन। इनकम 2 प्रकार की होती है। पहली एक्टिव इनकम जो आपको काम के बदले मिलती है। दूसरी पैसिव इनकम जिसमें आप अपने टाइम और मेहनत का निवेश करते हैं। पैसिव इनकम के बिना नेटवर्थ बनाना लगभग असंभव है। सेविंग करना बहुत जरूरी है। आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर आप उसमें जरा सा भी सेविंग नहीं करेंगे तो आप कभी भी दौलत नहीं बना पाएंगे। अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करके आप इस पैसे को बढ़ा सकते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग ही कर सकते हैं, लेकिन वह इसके बारे में कभी नहीं सोचते और कंगाल ही बने रहते हैं। नेटवर्थ बनाने में सिंप्लीफिकेशन काफी हेल्प करता है। इसमें आप अपने खर्च को कम करके अपनी सेविंग बढ़ा लेते हैं और आपके पास निवेश करने के लिए ज्यादा पैसा हो जाता है, जिससे आपकी नेटवर्थ तेजी से बढ़ती है। अपने दिल पर हाथ रखकर कहें, मैं अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता हूँ। रूल नंबर 7, अमीर लोग पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाते हैं, गरीब लोग अपने पैसे के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। आपको भी कई बार कहा गया होगा कि पैसे के लिए हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन आप सिर्फ हार्डवर्क से अमीर नहीं बन सकते हैं। अपने आसपास देखेंगे तो पाएंगे कि करोड़ों अरबों लोग रात दिन बुरी तरह गधों जैसे हार्डवर्क करते हैं। क्या वे अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से ज्यादातर अमीर हैं? नहीं। क्या उनमें से बहुत से अमीर हैं? नहीं। उनमें से ज्यादातर लोग कंगाल हैं या फिर कंगाली के करीब हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अपनी लग्जरी कार में घूम रहे हैं, डेली शॉपिंग कर रहे हैं, अपने सारे शौक पूरे कर रहे हैं और वीकेंड में छुट्टियां मना रहे हैं। गरीब लोग पैसों के लिए काम करते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि उस पैसे का करना क्या है, जबकि अमीर लोग जो पैसे
पैसा अर्न करते हैं उसका स्मार्ट तरीके से यूज करते हैं। वे लीवरेज के प्रिंसिपल को समझते हैं और उसका यूज करते हैं। वे दूसरे लोगों को नौकरी पर रख लेते हैं जो उनके लिए हार्डवर्क करते हैं, यानी कि वे अपने पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। अमीर लोग तब तक हार्डवर्क करते हैं जब तक उनका पैसा उनके लिए हार्डवर्क न करने लगे। अपने सिर पर हाथ रखकर कहें, मेरा पैसा मेरे लिए कड़ी मेहनत करता है और मुझे ज्यादा पैसे कमा कर देता है। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी प्रेस कर दो।